दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर जहां हर दिन हजारों लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, एक ऐसी सच्ची घटना घटी जिसने कई लोगों की रूह को कपा दिया। ये कहानी एक लड़की की है जिसे प्रेम में धोखा मिला, बदनामी का सामना करना पड़ा और फिर एक ऐसी भव्य सच्चाई से गुजरी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नेहा एक साधारण लड़की थी जो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसे अपने जीवन में बहुत से सपने थे, एक सफल करियर, एक खुशहाल परिवार और एक सच्चा प्यार। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था जब तक कि उसकी मुलाकात रोहित से नहीं हुई थी। रोहित कॉलेज का एक लोकप्रिय लड़का था, अट्रैक्टिव, स्मार्ट और हमेशा दोस्तों के बीच में गिरा रहता था। नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि रोहित उसकी तरफ देखेगा भी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोहित ने नेहा में दिलचस्पी दिखाई और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। नेहा के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। वो पूरी तरह से रोहित पर भरोसा करने लगी थी। उसे लगता था कि उसने अपना जीवन साथी पा लिया है, मगर रोहित के इरादे कुछ और ही थे। कहते हैं कि जब कोई आपको पूरी तरह से अपना मान ले तो वो सबसे कमजोर हो जाता है। नेहा भी रोहित के प्यार में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि रोहित उसके साथ क्या करने की प्लान बना रहा है। एक दिन रोहित ने नेहा को अपने घर बुलाया जहां वो अकेला था। नेहा उस पर पूरी तरह से भरोसा करती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वहां चली गई। लेकिन उस दिन नेहा के लिए सबसे भयानक दिन साबित हुआ। रोहित ने उसे धोखा दिया और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उसने नेहा का वीडियो बनाकर उसकी इज्जत को पैरों तले रौंद डाला। नेहा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रोहित ऐसा घिनौना काम कर सकता है। जब उसे पता चला कि उसका MMS बन चुका है और रोहित उसे धमकी दे रहा है तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। नेहा के लिए ये सब एक भयानक झटका था। वो रोहित से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन वो प्यार सिर्फ एक धोखा था। रोहित ने ना सिर्फ उसका विश्वास तोड़ा बल्कि उसकी इज्जत भी दांव पर लगा दी। रोहित ने वो वीडियो अपने दोस्तों के बीच फैलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे कॉलेज में फैल गया। नेहा अब सबके लिए एक चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग उसके बारे में बातें करने लगे, उसे बुरी नजरों से देखने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके लिए ये सब सहना बेहद मुश्किल हो गया था। उसके माता पिता को भी ये बात पता चल गई और वो भी उसे दोष देने लगे। नेहा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो दिन रात सिर्फ रोती रहती और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में सोचती रहती। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। वो अब अवसाद की गहरी खाई में गिरती जा रही थी। नेहा को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी में एक और भयानक मोड़ आने वाला है। जब नेहा अपने दुख से जूझ रही थी तभी एक और खबर ने सबको हैरान कर दिया। रोहित की अचानक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहा जाता है कि जिस घर में रोहित ने नेहा का MMS बनाया था उसी घर में उसकी मौत हुई थी। रोहित की मौत की वजह अब तक किसी को समझ नहीं आई। कुछ लोग इसे महज एक दुर्घटना मान रहे थे तो कुछ इसे बदला कह रहे थे। घटने वाली रात रोहित अपने कमरे में अकेला था। उसकी माँ ने बताया कि वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात को उसकी चीखों की आवाज आई। जब परिवार के लोग उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोहित का शरीर अजीब तरीके से अकड़ गया था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। कमरे में पड़ी हर चीज बिखरी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें खरोचा हो। रोहित की मौत ने सभी को सन्न कर दिया, खासकर उसके परिवार को। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। इस घटना के बाद नेहा की मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। उसे लगने लगा कि रोहित की आत्मा अब उसे सताने आई है। उसे अक्सर रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और वो रोहित को अपने सपनों में देखती। उसे लगता था कि रोहित उसे ढूंढ रहा है और वो उससे बदला लेना चाहता है। नेहा के दोस्तों ने बताया कि वो अक्सर रोहित की मौत के बारे में बातें करती थी और कहती थी कि उसकी मौत एक साजिश थी। नेहा का कहना था कि जिस घर में रोहित की मौत हुई थी वहाँ कुछ अजीब और खौफनाक था। वो घर अब उसके लिए भूतिया जगह बन चुका था, जहाँ रोहित की आत्मा अभी भटक रही थी। नेहा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अब अकेली रहने लगी थी
और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। रोहित की मौत के बाद उसके घर में रहने वाले लोगों ने भी अजीब घटनाओं का सामना किया। कई बार उन्हें रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। कभी कभी उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। एक रात रोहित के छोटे भाई ने बताया उसने अपने कमरे में रोहित की परछाई देखी थी। वो इतना डर गया था कि उसने उस रात के बाद उस कमरे में सोना बंद कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रोहित की आत्मा अभी उस घर में है और वो वहाँ से जाने वाली नहीं है। नेहा की इस कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर हकीकत में कुछ और? क्या रोहित की आत्मा वास्तव में उसे सताने आई थी या फिर ये नेहा के दिमाग की बीमारी है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।